अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था 360 श्लोक, जिसमें बतलाया था कि ये जो इच्छाएं हैं, ज्ञान वाले को धर्म अर्थ और कामनाओं की पूर्ति ज्ञान के उसमें मिलती है। प्रारब्ध की बात वहाँ नहीं है ब्रह्म ज्ञानी के साथ, लेकिन संसारी इच्छाओं में जो इच्छाओं में तृप्ति ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, उसके लिए ये श्लोक है कि मरुभूमि में तृप्ति ढूंढे कैसे बुझेगी प्यास, जल तो तीनों काल में नाही, कैसे हो इंसाफ। कि जो इच्छाओं की जो बाढ़ कह दो या इच्छाओं का रेगिस्तान कह दो, जिसमें जीव इच्छा के पीछे भाग रहा है और इच्छाओं को वो समझता नहीं, उसकी पूर्ति के लिए भागता रहता है और यही कहता है कि आज नहीं कल मिलेगा सुख, कोई बात नहीं, आज ऐसा कर लो, अभी देखना ये सही हो जाएगा। ऐसे कल की आस करते करते इसका जीवन बीत जाता है। तो जो इच्छाएं हैं ये अपने आप में तपन देती हैं, इसलिए रेगिस्तान की इसको कल की इसकी उपमा कर दी रेगिस्तान से। इच्छाएं तपन देती रहती हैं, पूरी हो जाती हैं तो फिर तपती हैं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और अगर नहीं पूरी होती तो जलन होती रहती है, अंतःकरण में तपन होती रहती है। तो इस प्रकार जो ये मरुभूमि का जल कहा, जैसे मरुभूमि रेगिस्तान को कहते हैं। इधर जोधपुर अजमेर तरफ जाएं, अजमेर की तरफ जाएं तो बड़े बड़े टीले हैं। तो रेगिस्तान रेत का जो स्वभाव है, उस पर अगर दोपहर की धूप पड़ती है तो रेत दूर से पानी की तरह प्रतीत होती है। आपने कभी देखा हो तो रेत के टीले दूर से पानी के लहरों की तरह प्रतीत होते हैं, और जीव जैसे कोई अनजान है वो प्यास बुझाने के लिए भागता है कि भाई वहां पर तालाब है। जैसे उसके पास जाता है तो वो तपन है, वो आगे की आगे जल है, आगे की आगे जल है। जहाँ तक वो भागता है वहाँ तक फिर रेत हो जाती है, जहाँ तक जाता है फिर तपन हो जाती है। तो उसमें मरुभूमि के अंदर रेत के टीलों के अंदर जल की भ्रांति हो जाती है। दूर से तपती धूप में दोपहर में अगर हम दूर से खड़े होके देखते हैं तो जो रेत है उसमें जल होने की भ्रांति होती है। ऐसे ही जब हम इच्छाओं को दूर से देखते हैं, पास नहीं जाते, इच्छाएं जब पूरी होती हैं तो हमें पता चल जाता है कि पूरी होती घटने लग जाता है उसका सुख। आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपके घर मकान बन गया। जो पहले दिन ढोल नगारे बजाए थे, दूसरे दिन क्या हो गया? धीरे 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 उसकी खुशी कम होती गई। तो इच्छाओं के अंदर शांति, जल का मतलब प्यास बुझाने के लिए जीव दौड़ता है इस जगत के अंदर। इच्छाओं के लिए दो चीजें चाहता है इस जगत में, एक तो तृप्ति चाहता है, गहरी तृप्ति, आनंद, गहरी तृप्ति, और एक चाहता है जिसको शांति कहते हैं, शांति चाहता है, और दूसरा प्यास बुझाकर तृप्ति चाहता है। हम इच्छाओं की पूर्ति करके प्यास बुझाना चाहते हैं, पर वास्तव में कल भी बताया था कि इच्छाओं को पूरा करने में तृप्ति नहीं है। इच्छाओं की ज्ञान से निवृत्ति कर दो, तब तृप्त हो जाएंगे आप।
समझ आ जाएगा कि इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। आप कर्म करो लेकिन चिंता ना करो, कर्म करो हर इच्छा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पता होना चाहिए कि कर्म करके प्रारब्ध पर भी निश्चय करो। मिल जाए तो आनंद लो, नहीं मिले तो प्रारब्ध कहो, तब प्रारब्ध कहो, पहले नहीं कहना। कर्म से पहले ही प्रारब्ध जो करता है उसको तो शास्त्रों के अंदर गलत कहा गया है। लेकिन कर्म करो, हर इच्छा, घर में जो भी व्यवहार है, जो भी सामने इच्छाएं हैं या जरूरतें हैं, कर्म में पराकाष्ठा करो, कर्म में पूरा दम लगा दो, लेकिन जो प्राप्ति हो उसके अंदर शांति हो, वह उस समय शांति हो, वहां प्रारब्ध कह दो। ये है ज्ञान। नहीं तो ये जो इच्छाएं हैं इसमें जीव भटकता रहता है, और प्यास बुझेगी और बुझेगी, बच्चे हो जाएं, घर मिल जाए, पत्नी आ जाए, पति आ जाए, धन आ जाए, धन से भी कभी नहीं कहता बस मुझे इतना चाहिए। कोई एक हाथ तो खड़ा कर दे जो कह दे कोई लिमिट है धन की। जानकार तो जरूर कहेगा, ये और बता दो, जानकार की वृत्तियां फिर नहीं जाएंगी। उसको पता है कि जो जानता है माया उसकी हर इच्छा उसके आगे हाजिर रहती है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं योग क्षेम करता हूँ उसका। लेकिन अज्ञानी की बात चल रही है, वो मरुभूमि में भटकता है, इच्छाओं के पीछे भटकता है, प्यास इधर इधर बुझाता है। वो कहता है इच्छा पूरी होगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। सुबह भोजन करता है, कहता है आज तो बड़ा स्वाद है, तृप्त हो गया, ठीक है हो गया। और दोपहर को घंटे बाद ही कह देंगे चाय तो ले आओ, अभी तो तृप्त हो गए थे आप। समझ रहे हो ये कैसी तृप्ति है इच्छाओं की। और शांति है, ज्ञान का वृक्ष लगा लो। मरुभूमि में जल भी दिख रहा है और तपती धूप भी है, ना तो वहां शांति है और ना ही वहां तृप्ति है। जल है नहीं मरुभूमि में, दूर से भासता है, भ्रांति है कि सुख है, फलाने रिश्ते में भी आनंद है, शरीर में भी सुख है। सुख तो सब जगह है, याद रखना, पर सुख के साथ क्या जुड़ा हुआ है? दुख, जो दूसरा पहलू है। आनंद नहीं, आनंद अपने स्वरूप में है। तो अब वहां रेगिस्तान में इच्छाओं की दौड़ में तृप्ति चाहता है तो इसको तृप्ति मिलती नहीं, और उधर से शांति चाहता है तो इतनी धूप है, जीवन में भाग रहा है, जवानी में इतने तपन है, पांचों विषय तप रहे हैं, उसकी तृप्ति में लगा रहता है। तो वृक्ष लगा लो ज्ञान का। रेगिस्तान में अगर वृक्ष है उसकी छाया में बैठ जाओ, ज्ञान की छाया में बैठे रहो, और दूर से समझ आ जाए कि यहाँ पर तृप्ति नहीं है। ये दिखता तो है जल पर वास्तव में नहीं। ये सब सुख दिखते तो हैं सारे, पर परिणाम क्या लेके बैठे हैं? दुख। सृष्टि की हर वस्तु परिणाम के अंदर क्या है? दुख। आपको पहले भी सुनाई होगी कहानी कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा तो उन्होंने आहा को रच दिया। आहा समझते हो? कष्ट होता है तो बोलते हैं आहा कर, आहें भरते हैं। अब सारे जगह पर जितने धन ऐश्वर्य थे सारे लोग उनको घर ले गए। अब आहा बेचारी बाहर खड़ी थी, बेचारी तो नहीं है, कष्ट देती है, वो बाहर खड़ी थी तो उसने देखा कोई लेने नहीं आया मुझे, तो निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गई कि महाराज मुझे क्यों रच दिया, मुझे तो कोई लेने नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, अगर तू नग्न है
मतलब सामने तेरा रूप दिख रहा है तो कोई नहीं लेगा, आओ मैं तुम्हें कपड़ा पहना देता हूँ। उन्होंने चाहा का कपड़ा पहना दिया, चाहत, इच्छा, समझ रहे हो? अब चाहा का कपड़ा पहना दिया, जैसे ही वो आहा निकली बाहर, चाहा चाहा, चाहा में आहा छुपी है, चाह आहा, चाहा बन गई। अब सभी पकड़ रहे हैं उसको, सभी पकड़ रहे हैं। तो ये मरुभूमि है, ये जो चाहा है इसके पीछे आहा छुपी है। अगर ज्ञान हो जाए तो खूब आओ मैदान में, आपको पता होगा, आनंद भी लो सृष्टि का। इसको छी भी कर जाओ, परख लोगे तो छी कर दोगे, अज्ञान में रहोगे तो कष्ट पाते जाओगे। जाना तो है, आपको तो कहीं नहीं जाना, वो स्थान बाद में बताएंगे, अभी तो जाना आना ही चलेगा। तो बताइए, चाहा के जो रेगिस्तान है उसमें सब भाग रहे हैं, लेकिन एक वृक्ष ज्ञान का लगा लो और ज्ञान से तृप्ति भी है और शांति भी है। आज मनन करके आना घर से, एक तो पूर्ण रूप से तृप्ति और पूर्ण रूप से शांति नहीं मिली। जानकार को कोई देता, मान लो कोई कार्य भी है, खाना पहनना कुछ भी, वो सहज भाव से करता है, उसको चाहत ये नहीं होती कि मुझे ये जरूर मिले, वो कार्य करता है, मिला तो ठीक है, ना मिला तो उसको ठीक है। लेकिन वो ज्ञान के लिए यात्रा करता है, शरीर को भी ज्ञान के लिए रखता है। 100 साल कहा हमारे उपनिषदों में, आयु शरीर की 100 साल कही मंत्रों में, इसलिए कही कि अपने को जानो, इसलिए आयु कही कि भाई अपने को जानो। चारों अवस्थाएं आप भोग करके इससे वैराग हो जाएगा तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। चारों अवस्थाओं में होगा वैराग, कैसे होगा? बचपन को ध्यान से देखो, योग वशिष्ठ में भगवान राम सारा बोल रहे हैं, चारों अवस्थाओं को बता रहे हैं भगवान वशिष्ठ को कि बचपन भी दुख रूप है गुरुदेव। जवानी तो आप सब समझ रहे हो कैसे तपन है। घर से तो आए थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे गहने पहनेंगे, वहाँ आए तो बुजुर्गों ने टोकरे पकड़ा दिए कर्तव्य के, लो सिर पे रख लो, है ये बात। अब वहाँ उलझते उलझते मकान बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, पैसा कमाओ, दौड़ भाग करो। जवानी भी उन्होंने कह दिया भगवान राम ने कि दुख रूप है, और बूढ़ेपा तो मेरे भाई बहनों हम सब देख रहे हैं, और जरावस्था तो जरा 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 रह जाता है, ज्ञानेंद्रियां जरा जरा रह जाती हैं, जरा जरा थोड़ी थोड़ी, दिखता नहीं, सुनता नहीं, चला नहीं जाता, अपने आप में दुख रूप है। इसको तो भोगते हुए ये याद रखो कि भाई इसका परिणाम यही है। फिर अपनी आयु का इसमें विचरण करो, राजा जनक की तरह, भगवान कृष्ण की तरह जगत में रहो, असंग रहो, रहना तो फिर भी यही है। तो इसलिए ज्ञान का वृक्ष लगा लो। ये जो वासनाओं की, ये जो इच्छाओं की, ये जो चाह की हमारा रेगिस्तान है, हम इसमें तृप्ति चाहते हैं, पर यहाँ ना तृप्ति है और ना ही शांति है। तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी अपने ज्ञान में, स्वरूप में, परम शांति और परम तृप्ति। परम शांति, शांति तो कभी कभी पूजा पाठ में भी थोड़ी देर के लिए आ जाती है, ठीक है, समाधान अवस्था कहते हैं उसको। परम शांति अपने घर जाके है, स्वरूप में बैठ के है। तो इस प्रकार कहा कि अब इसमें लोग, हम सब जब आते हैं, हम जगत के अंदर तृप्ति चाहते हैं, इसी में डूबते हुए, विषयों में डूबते हुए, इसमें एक में एक रहते हुए हम तृप्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो बताओ, वहाँ है ही नहीं जिस दुकान पर जो चीज हम वहाँ लेने गए हैं, तो बताइए मिलेगी नहीं तो कैसे इंसाफ होगा? लिखा, जल तो तीनों काल में नाही, कैसे हो इंसाफ? भला आपसे इंसाफ कैसे हो? जब वहाँ जिस दुकान पर हम लेने गए
मान लो आपको कोई मिठाई की ज़रूरत है और आप सब्जी वाली दुकान पर चले गए, कैसे होगा इंसाफ? वो सब्जी वाला आपको कैसे देगा कि भाई हाँ मीठा ले लो? ऐसे ही ये सारा जगत हर जगह आहा कपड़े पहनकर चाहा के बैठी है। सावधान हो जाओ, आप विचरण तो करो, आनंद तो लो अपने चारों वर्ण का, अपनी अवस्थाओं का, अपने शरीर की जो अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, पर ज्ञान से विचरण करो। तो इस प्रकार कहा कि ये कैसे इंसाफ हो, जो चीज़ जहाँ है ही नहीं वो कैसे मिलेगी। तो आज से हम अपने घर लौटें, अंतर्मुख होकर अपने साक्षी स्वरूप में बैठें, तो हमें ये शांति मिलेगी। और फिर तभी ये जो जगत है इसका हमें समझ आएगी कि भाई वर्तेंगे तो सही पर इसको सच्चा नहीं मानेंगे, वर्तेंगे सही, रहेंगे भी इसमें। तो यही बात कही कि जल तो तीनों काल में नाही, कैसे हो इंसाफ। तो कैसे इंसाफ हो? अभी आपको एक बात बताते हैं, अगला श्लोक कल लेंगे कि जग मरीचिका में ढूंढे आनंद का एहसास, आनंद तो इसका ही मूल है जहाँ से प्रगटा आप। लो बताओ, कल बताएंगे कि इदम और अहम दो ही चीज़ें हैं। जब हम इसको जान करके, जहाँ ना इदम रहता है ना अहम रहता है, वहाँ वह है और वह तत्वम असि। ये वो स्थिति है। अगर कल इसको थोड़ा सा लेंगे आनंद में, आज बता दिया थोड़ा, पर फिर कह रही हूँ कि गहरे विषय हैं, आगे थोड़ा समझ आएगी पर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज हमने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि जब तक स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये प्यास नहीं बुझेगी। आप कहोगे हम भक्ति करते हैं, हम भी जाते हूँ ना, तो कहते हैं हम भी पाठ पूजा करते हैं। ध्यान दो, अगर हमारा ईश्वर, अगर हमारा इष्ट यह के रूप में है, इदम उपनिषद पढ़ा है जिसमें कहा है कि तुम ब्रह्म हो। अगर तुम यह लगा करके ईश्वर कहते हो तो वो परमात्मा पढ़ा है, कितने मंत्र हैं उसके अंदर, और वो अनुभव करो। जब यह कहेंगे हम तो अपने से दूर कहेंगे, किसी मूर्ति को, ईश्वर निराकार को, ओम को भी कहेंगे तो यह कहेंगे, वो भक्ति मार्ग है। अब आज आपको एक और लक्षण दे दिया, जो भी यह करके परमात्मा कहता है वो कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग। और जो मैं की ओर लौटता है, ठीक है, अहम की ओर लौटता है, वो वेदांत में पहुंच जाता है। वेदों का अंत माने अपने घर, वो भक्ति नहीं, वो ज्ञान है। जब भी कोई ये बात कहे तो इधर, और कहे मैं ज्ञान में हूँ, तो आपको समझ आ जाए कि अभी भी मैं भक्ति में हूँ। तो भक्ति में दो हैं, द्वैत खत्म नहीं होता। इसलिए कोशिश करो कि अपने शरीरों को उतारते हुए अपनी मैं को साक्षात करो। तो कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः